आज नगरपालिका चुनाव पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है सभासद संतोष गुप्ता जी। आपको बता दें, नगरपालिका सभासदी का चुनाव इनकी पत्नी भी जीत चुकी हैं और एक बार ये जीत चुके हैं और अब नगरपालिका अध्यक्ष पद की ये तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, इस बार जो आप तैयारी कर रहे हैं नगरपालिका अध्यक्ष पद की, तो आपके दिमाग में क्या प्लान है, क्या सोच के कर रहे हैं? मैं केवल समाज के हित के लिए, नगर के हित के लिए, सेवा भाव के साथ साथ मैंने जो देखा है यहाँ पे नगर नवाबगंज में कि जो अध्यक्ष नगर पालिका के रहते हैं, पद पे रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने नगर के वार्डों में कार्य कराते हैं। लेकिन कुछ लोग सभासद जो उनके अनैतिक कार्यों में उनका साथ नहीं देते हैं, उनका विरोध करते हैं, उन वार्डों में कार्य नहीं होता है। तो इसलिए हमें लगता है कि जैसे जिस हिसाब से भ्रष्टाचार चल रहा है नगर पालिका में और हम लोगों को विरोध के बावजूद भी हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, विशेषता क्या है? आप जो दावेदारी कर रहे हैं, आपके अंदर क्या विशेषता है जो लोग आपके लिए चुने, आपके लिए पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करे, लोग आपको वोट दें? क्या विशेषता है आपके अंदर? मैं बालपन से स्वयंसेवक रहा। मैंने पार्टी के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया और मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मुझे अपनी विशेषताएं खुद स्वयं नहीं मालूम है। जो मेरे मित्र हैं, नगर की जनता है, जिनसे मेरा मिलना जुलना बैठना रहता है, जिनके मैं कार्य करता हूं, जो समाज सेवा से संबंधित कार्य करता हूं, विशेषताएं तो वो लोग बताएंगे। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति अपने आप को महसूस करता हूं। साधारण आप कहाँ हैं? साधारण तो आप 15 साल पहले थे, जब आप एक छोटे से व्यापारी थे, बहुत छोटे से, और आज नवाबगंज के बहुत बड़े व्यापारी हैं। करोड़ों रुपए की आपके पास में संपत्ति है और एक समय में लोग कहते हैं कि आप फंड लगाकर एक छोटा सा व्यापार करते थे, आज करोड़ों की संपत्ति आपके पास है। विशेष है आज भाई सचिन भैया, ये आपके देखने का नज़रिया है। मैं पहले भी बहुत छोटा था, आज भी बहुत छोटा हूँ, लेकिन लोग जो समझते हैं उनको समझने दीजिए। नहीं, अंतर मैं बता रहा हूँ, अंतर ये आ गया है, पहले आप फंड लगा के बैठते थे और आज आप राइस मिल और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं आप। तो बहुत तरीका के आपके पास में काम धंधे हैं जिससे बहुत बड़ा आपका व्यापार स्तर है। ऐसा है, प्रॉपर्टी खरीदने में और बेचने में बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो ऐसा कार्य है कि हमने 10 लाख रुपए बयाना दिया, प्रॉपर्टी ली और उसको प्लाटिंग कर दी, सामने वाली पार्टी से सीधे बैनामा करा दिया। उसमें जो 100-200 रुपए बच जाते हैं उससे अपना गुजारा कर लेते हैं। आज चुनाव में अब 2012 और 17 के आपने देखे होंगे जो रहे हैं कि इसमें आपस में भड़काने का कार्य, विवाद, कभी बस जलवा देना, फिर उसकी FIR कराना, फिर वो चुनाव हिंदू मुस्लिम समाज में बांट देते हैं। लेकिन आज ये आरोप किनके ऊपर लगा रहे हैं? हम आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। आरोप में आप एक पत्रकार हैं, आप भी आग लगाने जा सकते हैं, दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है। उस पर यह नहीं लिखा है कि आप वहाँ पत्रकार हैं या मैं एक व्यापारी हूँ, ये सामने वाला किसान है। गलत कार्य कोई भी कर सकता है, कोई भी करा सकता है, जिससे माहौल को तनाव की स्थिति में पैदा कर दे और चुनाव हिंदू मुस्लिम समाज में बांट दें। अब जनता का बदलाव ये है, नगर नवाबगंज में जनता ये चाहती है कि अब नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। नए व्यक्ति में बहुत से लोग हैं, जैसे मैं भी स्वयं हूँ, मेरे बड़े भाई प्रेम प्रकाश रस्तोगी हैं, मौका मिले तो मेरे आदरणीय भाई राजकुमार गुप्ता जी भी हैं, अरविंद भैया भी हैं, प्रशांत गुप्ता लालू भी हैं, लल्लू गुप्ता भी हैं, बहुत से अधिक दावेदार हैं। लेकिन पार्टी उसी को टिकट देगी जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक है। मैं इसके अलावा व्यक्तिगत और आपके बारे में बातें जानना चाह रहा हूँ। इसके अलावा रामलीला के आप महामंत्री हैं। रामलीला की जो भूमि है, सेना पड़ाव कहा जाए उसे, उसके आगे जो जगह है उस पर काफ़ी अवैध कब्जे की शिकायतें आ रही हैं लगातार, लेकिन आप बिल्कुल शांत हैं। पूरे नगर में हाहाकार मचा हुआ है, शिकायतों का दौर चल रहा है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन रामलीला सोसाइटी की तरफ से आपकी बोलती बिल्कुल बंद है। क्यों बंद है? मैं रामलीला सोसाइटी का महामंत्री हूँ। मेरे अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय अरविंद शुक्ला जी हैं। आपने उनसे एक बार पूछा था क्या? ये महामंत्री का भी काम होता है ना, महामंत्री का काम होता है। आपने अरविंद भाई साहब से पूछा था? आपसे पूछ तो रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। पूछ रहा था कि आपने उनसे पूछा या नहीं पूछा, ये सवाल था मेरा। मैंने मिलिट्री का जो ऑफिस है बरेली, मैंने वहाँ जाके इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। अपने लेटर पेड पे रामलीला सोसाइटी महामंत्री के लेटर पेड में मैंने शिकायत दर्ज कराई थी। उनके बड़े आला अधिकारियों से मिला था मैं। मिलने के बाद सब चीज़ों से मैंने अवगत कराया। फिर उसका कार्य जो रह जाता है
वो मिलिट्री के अधिकारियों को रह जाता है। क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे कोई भी जगह हम लोगों की रामलीला सोसाइटी की कोई भी अपनी पर्सनल जगह नहीं है। विवाद हम लोगों को कहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे हमारी संपत्ति को कोई भी व्यक्ति किसी समाज का खुर्द-बुर्द करता है। अगर जगह आपकी नहीं है तो आज से 10 साल पहले लगभग जब खंडेलवाल वहाँ पर निर्माण कार्य कराने आए तो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन, सड़कें जाम करी, काफ़ी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए क्योंकि वो बाहर के थे खंडेलवाल। बाद में आपके नगर के लोगों ने जगह ले ली और बहुत बड़ा वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया और निर्माण बंद हो भी चुका है और इस तरीक़ा के और भी काम वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये क्या आपकी बहुत ज़्यादा निकट वाले लोग थे जो आपने आवाज़ नहीं उठाई? निकटता वाली बात पे ये है कि निकटता मेरी सभी से है, पूरे नगर सवाल से यहाँ पे ये बनता है, बाहर का कोई व्यक्ति होता है तब आप धरना प्रदर्शन करते हैं, हंगामा काटते हैं, सड़कें जाम करते हैं, और जब आपका कोई नज़दीकी व्यक्ति उस पर निर्माण कार्य करा लेता है तो आप शांत बैठते हैं और उनके उद्घाटन में आप जाते हैं। ये दोहरी नीति क्या है आपकी? आपने सबसे पहली बात रही, आपके सवाल का जवाब ये है कि हम लोग सामाजिक लोग और लोग हैं, हम लोग कभी भी रोड जाम नहीं करते हैं। पहली आपके सवाल का जवाब ये है। दूसरा, मैं आपसे स्वयं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने किसके फीता काटने में मुझे देखा जो रामलीला सोसाइटी पे कब्जेदार है? आप बताइए मुझे। लगातार आप उनके प्रोग्रामों में जाते हैं, लगातार जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो आपने शिकायत भी कहाँ करी? आपने शिकायत करी हो? अभी वहाँ पे ये विवाद चल रहा है, ताजी मामला है, लगातार शिकायतें चल रही हैं, आपने आवाज़ उठाई हो? और लगातार इस मामले में जो यहाँ के और कुछ लोग हैं, समाज सेवी कहा जाए या ग्राम प्रधान वगैरह जो लोग हैं, वो इसमें आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन रामलीला सोसाइटी की तरफ से आप बिल्कुल मौन धारण करे हुए हैं क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो नगर का है और बरेली बाहर का कोई पक्ष आता है तब आप विरोध करते हैं। अब मुझसे पूछें, आप बताएं। रहा बात बाहर और अंदर, हमारे लिए सभी लोग एक बराबर हैं। और बरेली वालों का जो विवाद हुआ था वो उन्होंने जब वो यहाँ कब्जा लेने आए तो नगर के सभी सम्मानित लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, नगर के समाज सेवक लोग, सभी लोगों ने उनका विरोध किया। लेकिन जब प्रशासन जो साथ में आया था, जब उन्होंने उनके कागज दिखा के अवगत कराया था कि ये जगह इन्हीं की है, इसीलिए ये कब्जा दिलवाने के लिए प्रशासन आया है, फिर उनका वो जगह पे कब्जा हो गया, उनकी बुनियाद भर गई, फिर उसके बाद किसी ने विरोध नहीं। अनजाने में जो विरोध हम सब लोगों ने किया था, ठीक उसके बाद में जब प्रशासन सहयोग में उनके था, बरेली से आया था प्रशासन, जब उसको देखा कि उनके कागज ठीक है तो किसी की संपत्ति को हम लोग छीन तो सकते नहीं। जो संपत्ति आप बता रहे हैं उसमें नवाबगंज के नानक चंद शर्मा और प्रधान जो ग्राम प्रधान है इन जागीर के, वो शिकायत कर रहे हैं, तो तमाम तरीका के जो अभिलेखों में बहुत कुछ निकल के आ रहा है। कोई कह रहा है ये सरकारी ज़मीन है, पट्टे की जगह है, कोई कुछ कह रहा है, यानी कागजों में जो कुछ आ रहा है, लेकिन इसका मतलब आप गहराई में गए नहीं, आपसे किसी ने कह दिया, आप मान गए। मैं सबसे पहली बात, मैंने इस ज़मीन पर जब ये लोग जिस पार्टी ने मोल ली थी उसने कब्जा कराने का प्रयास किया, तो इसके सबसे पहले मैं मिलिट्री के ऑफिस गया, उनके आला अधिकारियों को अवगत कराया और अपने पैड पर लिखित शिकायत दर्ज की। लेकिन दूसरी बात, हम लोगों की रामलीला सोसाइटी की वहाँ पर्सनल कोई भी जगह नहीं है। वो जगह पड़ती है लला प्रधान, जो इन जागीर के प्रधान हैं, लला जी कहते हैं, लला गंगवार जी, वो उनके प्रधान में उनका दायित्व बनता है कि उसका विरोध करना, उसकी जांच करना। हम लोग नगर में रहते हैं, नगर की कोई भी सरकार, रामलीला सोसाइटी वाले क्या करेंगे? वैसे तो ये कहते हैं साहब रामलीला हमारा बंद हो जाएगा, रामलीला की रास्ता बंद हो जाएगी। की जब जगह ही नहीं है, हम किसी की जमीन पर रामलीला सोसाइटी के कब्जा करने जाएगी? भाई जब हमारी कोई जगह नहीं है, वहां पे हमारी जमीन पे कोई कब्जा नहीं हो रहा है, तो रामलीला सोसाइटी जगह पे विरोध करना, उसमें 4 पैसे कमाना और उस विरोध को शांत कर देना, ये जो विरोध हो रहा है, ये मुझे जानकारी में पूर्णता नहीं है कि विषय क्या है। लेकिन ये मैं बताता हूं कि मैंने अपने पैड पे, रामलीला सोसाइटी के पैड पे, मिलिट्री के वालों, आपका कहने का मतलब ये है कहीं पे कोई काम हो रहा है, उसकी अगर शिकायत कर रहे हैं तो पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है, और शिकायत कर दी तो पैसे के लिए कर रहे हैं। सही के साथ हैं, गलत के साथ हैं? मैं सही के साथ में हूं और हमेशा सही के साथ रहा हूं और रहूंगा। लेकिन मेरा विषय नहीं है, वो विषय केवल लला प्रधान जी का, जो उस गांव के प्रधान है, जिनकी उसमें जगह आती है, और मिलिट्री का है। मिलिट्री के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था। अब मिलिट्री के अधिकारीगण उसमें क्या रोल कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये उनका मतलब है। मेरा मैं चेयरमैनी पे आता हूँ फिर से। चेयरमैनी में आपके अलावा यहाँ पे प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी हैं, वो भी मजबूत तरीका से दावेदारी कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद की, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आप कहीं नहीं दिखते हैं, आप सिर्फ मीटिंगों में दिखते हैं, क्या वजह है? आपको वो कितनी जगह दिखे और मैं कितनी जगह नहीं दिखा, ये मैं आपसे पूछता हूँ। आप कोई मुझे वो दिखाएं
भंडारा अगर कहीं होता है वो भी गए, मैं भी गया। ठीक, तो सैकड़ों सब्जी व्यापारी जो हैं, कम से कम 150 की संख्या में, उन लोगों के लिए ना उठाया जाए उसके लिए उन्होंने संघर्ष करा, और आज की कंडीशन ये है वो वहीं पे जमे हुए हैं। आप उस संघर्ष में शामिल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? उसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं। मैंने जितनी मदद की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से हाहाकार करते हैं, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो पीठ के पीछे से मदद करते हैं कि मदद हो जाए और काम भी निपट जाए। हर चीज़ को आपके चैनल के माध्यम से मैं नहीं बता सकता कि मैंने उसमें सब्जी व्यापारियों की कितनी मदद की है, ये मैं जानता हूं, और उसमें जो उसमें जिम्मेदार लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने उसमें क्या किया है और उनके लिए कितना कार्य किया है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बताओ, मैंने कभी ये दावा किया कि ये जगह मेरी है, वो जगह मेरी है, ये मेरे गुरुजी की है, ये मेरे मंदिर की है? आप बताओ मुझे, आपने आज तक, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने आज तक ये कभी सुना? नवाबगंज में मैं भी 42 साल की उम्र हो गई, आप भी मुझे कम से कम 20 वर्ष से जानते हैं, क्या संतोष गुप्ता का नाम किसी विवादित जमीन में आया? नाम नहीं आया। चलो, नाम मैं मान रहा हूँ, अब मैं पूछ रहा हूँ, नाम नहीं आया। नहीं, अगर आप पत्रकार भाई हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताइए, क्या आपका संतोष गुप्ता का किसी भी विवादित जमीन में, थाने की दलाली में, प्रशासन की दलाली में, तहसील की दलाली में, कोटे में, बसों में, यूनियन में, किसी भी तरह का या किसी भी अन्य कार्यों में क्या संतोष गुप्ता का नाम आया कि दलाली या जगह रुकवाना? मैं जितना पूछा हूँ, मेरी बात नहीं, फिलहाल मेरे पास में, मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, शांत बैठे। अभी तक मेरे पास में रिटर्न वाली शिकायत कोई नहीं आई थी। ठीक है, रिटर्न में आती तो मैं वो भी चलाता खबर। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप संतोष से, संतोष गुप्ता जो एक छोटे से व्यापारी से इतने बड़े जो धनाढ्य बन गए हैं, करोड़ों के मालिक बन गए हैं, ये जो सफ़र है, इस सफ़र में कौन कौन से आपने कार्य करे जो वहाँ तक पहुँच गए? मुझे इसका जवाब दे दें। मैं प्रभु से, और ये मेरे इधर गुरु महाराज जी हैं, फोटो लगा हुआ है, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से आपके मुखार बिंदु से मेरे लिए, मेरे शुभचिंतक होने के नाते जो शब्द निकल रहे हैं, तो ये शब्द प्रभु जल्दी से जल्दी पूरा करें। और मुझे ये कर चुके हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं इसके अलावा कि आप सुबह का वक्त है, ये आप भी पूजा करके आए, मैं भी पूजा करें, हो सकता है आपके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द मेरे लिए रामबाण साबित हो जाए। कह रहा हूँ, ये पूरे नवाबगंज विधानसभा की जनता कह रही है। नवाबगंज में तो ऐसे व्यक्ति हैं, एक रमेश गंगवार जी और दूसरे संतोष गुप्ता जी। जब रमेश गंगवार जी से मैं पूछता हूं तो वो भी यही कहते थे कि मिठाई का पल्ला लेके मैं बाजार करता था, आज करोड़ों अरबों की संपत्ति उन पे है। दूसरे संतोष गुप्ता हैं जो आज से करीब 12 या 13 साल पहले यहाँ पे फल लगा के गल्ला खरीदते थे। बहुत छोटे स्तर के व्यापारी थे, 2-4 हज़ार रुपये महीने में कमा पाते थे। आज उनके पास में राइस मिल है, करोड़ों रुपए की प्लाटिंग का काम बरेली चल रहा है, कई करोड़ की संपत्ति नवाबगंज में है। तो इतना कुछ होना ये कैसे हो गया यार जी? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके घर के बाहर बहुत फड़वाले हैं, ये भी सोच रहे हैं कि संतोष गुप्ता से हमें कोई मंत्र मिल जाए तरक्की वाला, जिससे हम भी करोड़पति बन जाएं। तो मंत्र बता दें आप, क्या मंत्र है आपका? ये भैया जी, सबसे पहली बात तो आप जितना बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। बस ये है कि पहले के मुकाबले में ईश्वर ने अब इतना कर दिया है कि पहले कठिनाइयों के दौर से गुजरते थे, अब आराम के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन अंतर बहुत हो गया ना, थोड़ा नहीं हुआ है। जो 4,000 रुपये महीना आप कमाते थे और आज कम से कम 4 लाख रुपए आप 2-4 दिन में कमा लेते हैं, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। इस दौरान वो अंतर मुझे आप बता दें, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं, वो भी बड़ा आदमी बनना चाह रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा बता दें कैसे पैसा वाले बने वो एकदम रातों रात। ऐसा देखने का नजरिया रहता भैया। आप इसी नज़र से मुझे संतोष गुप्ता देख लें और इसी नज़र से मुझे सुशील गुप्ता देख लें, इसी नज़र से आप भगवान राम को देख लें, इसी नज़र से उसी व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण देख लें। व्यापार करता है, व्यापार करने में कौन से व्यापार करे वो भी तो बता दें भाई। आपको नहीं मालूम, आप बताओ। अच्छा, मुझे नहीं पता है, मुझे तो आप वाले संतोष गुप्ता पता है। अभी जो धनाढ्य वाले पहले वालों के मुझे नहीं पता ज़्यादा, वो क्या 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 वो मुझे रास्ता बता दो थोड़ा सा भैया। गले की आड़त की थोड़ा फल से बताए ना, फल से कैसे मील वगैरह और तमाम चीजों के मालिक बन गए? कि हमने कितना कर्ज लिया, कितना नहीं लिया, लेकिन बस ये है कि सुकून की रोटी खा रहे हैं। और जैसा ईश्वर मैंने मेरे साथ किया है, मुझे आगे बढ़ाया है, ऐसे भगवान शंकर भोलेनाथ जी से फिलहाल आप ये तो बत कह रहे हैं, लेकिन आपने बस वो नहीं बताया व्यापार। फल के बाद में कौन कौन से व्यापार हुए आपके?
आपकी सब नॉलेज में नहीं, मेरी नॉलेज में तो ये बहुत कुछ है, आप थोड़ा अपने मुंह से बोल आपने लें। बरेली जाके नहीं देखा कि मैंने प्रॉपर्टी का जो भी थोड़ा बहुत काम किया, तो आप भी तो मुझे मिले वहां। प्रॉपर्टी आप जब फड़ का कार्य करते थे तब आपके पास में प्रॉपर्टी में लगाने के लिए रुपए नहीं थे इतने, आप बहुत छोटे हालात में थे, बहुत निम्न स्तर के, और प्रॉपर्टी में लगाने में लाखों रुपए चाहिए। मैं आज भी निम्न स्तर का हूँ, आपकी नजर है जो आपको लगता हूँ कि मैं बहुत कुछ हूँ। वो इस विधानसभा की जनता आपको खूब जानती है, है। आपके इस विधानसभा की जनता है, वो सब देख रही है, सब समझ रही है क्या आप हो क्या थे, ठीक है, वो सब समझ रही है। आपके कहने से ना चेंज हो जाएगा, ना मेरे कहने से कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ निगाह में है। तो इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे नगर पालिका जो चुनाव है, अध्यक्ष से जो लोग क्या उम्मीदें रखते हैं, आपको क्या लग रहा है? भाई देखो, नगर की जनता को भैया जी बहुत अधिक उनका कार्य नहीं होता है। उनका सबसे पहली बात होता है प्रकाश व्यवस्था, दूसरा रोड व्यवस्था, तीसरा नालियां, चौथा राशन कार्ड, और बाकी जो उनकी जो जल की व्यवस्था होती है, जो घर से निकलता है, वो रोडों पे ना जाके सीधे नालियों में जाए, नालियों से नाले में जाए, जिससे वहां पे गंदगी ना फैले, और सफाई व्यवस्था। लेकिन अब इस बार आप ये देखें, नहीं, प्रमुख चीज आपने बताई नहीं। तो अगर कोई अध्यक्ष होता है, सबसे पहले जनता को उम्मीद उससे ये रहती है कि वो व्यक्ति हमें आसानी से उपलब्ध हो, हमारे बीच का हो। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पे भी आप कहने जा रहे हैं, लेकिन आपने कहने का मौका नहीं दिया। बोल दो। नवाबगंज की जनता ये चाहती है कि ये सब व्यवस्थाएं तो मैंने आपको बताई थी। दूसरी, नगर का व्यक्ति ये चाहता है कि नगर पालिका का अध्यक्ष, चेयरमैन जो भी हो, वो नगर में रहता हो, क्योंकि हमेशा 50 कार्य पड़ते हैं, कभी दिन में पड़ते हैं, कभी दोपहर में पड़ते हैं, कभी शाम को पड़ते हैं। अगर अध्यक्ष नवाबगंज में रहेगा तो वो अपने किसी भी समय उससे मिल सकते हैं, अपनी परेशानियों को, जैसे थाना है, पुलिस है, प्रशासन है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, विकास कार्य, नाली रोड, कुछ भी, तो वो मिलने का वो चाहता है कि मुझे नवाबगंज में रहने वाला व्यक्ति ही नगर पालिका का अध्यक्ष चाहिए। लेकिन पिछले जो 6 चुनाव से देखा जा रहा है, इसमें राठौर परिवार और ताहिर परिवार, इन्हीं दोनों के बीच में आज तक राजनीतिक जंग चलती आई है, कभी वो चेयरमैन, कभी ये चेयरमैन। तो क्या वो भी तो यहीं के रहने वाले हैं? आपके इशारे उन लोगों की तरफ हैं क्या? मेरे इशारे किसी के तरफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्टी अगर मुझे, मेरी पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, मैं दम खम से चुनाव लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। लेकिन मेरे राइस मिल मेरा लगा हुआ है, ठीक, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे, बस 3 किलोमीटर की दूरी, और नवाबगंज नगर की जनता, विदेश में भी कोई प्रॉपर्टी है आपकी? नवाबगंज की नगर की जनता के बीच में मैं सिमट के रह गया हूँ। मेरा घर, मेरा 3 किलोमीटर राइस मिल और नगर की जनता, इतने 3 लोगों के माध्यम में मैं सिमट के रह गया हूँ। यही मेरा परिवार है, यही मेरा व्यापार है, यही मेरा घर है। बात तो आप सही कह रहे हैं आप कि बरेली में थोड़ा आप कम आना जाना हो गया है आपका। जब बरेली में विधायक पप्पू भरतौल जब विधायक थे, उनके कार्यकाल के दौरान ये देखा जाता था, आप लगातार विधायक जी के पास में जाते रहते थे, उनके माध्यम से जो भी आपके काम थे, आप काम लेते थे उनसे, और लगातार वहाँ पे चाचा जी करके उनसे जुड़े हुए थे। किसी कारण उन्हें टिकट नहीं मिला विधायक जी को, आपने जाना बहुत कम कर दिया, आप बदल गए। ऐसी वजह क्या आ जाती है कि यानी कोई इंसान पद पे होता है तो उसके साथ पद पे नहीं तो दिखेगा कम। आप जब इधर लाएंगे, मौका देंगे, तभी तो बताऊंगा। बता दो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर जितने भी मेरे पास मदद के लिए लोग आते हैं, मुझे लगता है कि किससे मदद हो पाएगी, मैं उस व्यक्ति के पास लेके जाता हूं। मैं माननीय मेरे परम आदरणीय पूर्व मंत्री, वर्तमान में सांसद माननीय संतोष गंगवार जी, मैं उनके पास भी बहुत जाता हूं। मेरे जो कार्य मुझ पे नहीं हो पाते हैं तो मैं उनके द्वारा कार्य कराता हूं। माननीय पप्पू भरतौल चाचा जी थे, जो कार्य मुझे लगता था चाचा जी के द्वारा हो जाएंगे, मैं उनके पास लेके जाता था। और बहुत से हमारे अब क्यों नहीं जाते हैं? अब भी तो वो जनता दरबार लगाते हैं लगातार, उनकी जैसी पहले उनकी धमक थी वैसी ही शायद आज भी है। आज भी लोगों अधिकारियों फ़ोन करते हैं, काम कराते हैं, लेकिन संतोष गुप्ता उस भीड़ में नज़र नहीं आते हैं बिल्कुल। पहले सुना जाता है आपने उनके माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम ले लिए, आज विधायक नहीं है तो आपने उनसे दूरियां बना ली। संतोष गुप्ता वो शख्सियत है जो जिससे प्रेम करते हैं वो दिल में रहते हैं। मेरे दिल में माननीय आदरणीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी भी रहते हैं, पप्पू भरतौल जी भी रहते हैं, स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार जी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका शुभ आशीष मुझे हमेशा मिलता रहा। आज भी मेरे दिल में उनके लिए मान सम्मान है। मैं सभी का मान सम्मान करता हूँ। और आप इतने मीठे क्यों हैं?
वजह क्या है? आप बड़ा लोगों से बड़ा मधुर भाषा के से बोलते हैं, बड़ा मिठापन है आपकी बातों में, और लोगों का कहना ये होता है जो मीठे जितने होते हैं उतने ही अंदर से खतरनाक होते हैं। ऐसा कुछ भी है? ऐसा है, अभी जैसे आप मेरे पास आए, अब मैंने आपके सम्मान के लिए, भाई आप मेरे पत्रकार बंधु हैं पहले, फिर मेरे मित्र हैं, बचपन से मित्रता रही है, मेरे अनुज हैं आप, मैंने आपके नाश्ते के लिए लस्सी भी मंगाई, बादाम भी मंगाए, किशमिश भी मंगाई, पकौड़ियाँ भी मंगवाई, ये आपका सम्मान है। अगर ये मैं नाश्ता आपको ना कराऊं, मीठा ना बोलूं, ऐसे ही आपको विदा कर दूं, तो आप क्या कहोगे? वो संतोष गुप्ता बहुत घटिया आदमी है, उसने पानी तक को नहीं पूछा। तो मिठास जिस व्यक्ति के अंदर होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलने वाली बात कह रहा हूँ, नाश्ते वाली नहीं। नहीं, अरे मैं दोनों बातें बता रहा हूँ। अगर मैं आपको, जिस व्यक्ति के अंदर मिठास नहीं, अपने से बड़े का सम्मान नहीं कर पाएगा, नहीं करता हो, जो व्यक्ति अपने से बड़े का सम्मान ना करता हो, जिसके अंदर मिठास ना हो, जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता ना हो, और जिसके अंदर झुकाव ना हो, वो व्यक्ति ना व्यापार में तरक्की कर पाएगा, ना राजनीति में तरक्की कर पाएगा, वो ना कभी नहीं। तभी तरक्की कर ली आपने मीठे बोल बोल के। भाई जवान में मिठा, भाई शिशु मंदिर के छात्र हैं हम, हमें पढ़ाया गया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना। लेकिन मैं रोकना चाह रहा हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं मीठा बोलना मेरी आदत है। होली पे एक टाइटल आपको दिया गया था, बुरा ना मानो, होली पे, कि नकली मक्खन जी। आपको मक्खन बताया गया, वो भी नकली। तो ऐसे और जो भी टाइटल दिए जाते हैं वो व्यक्तिगत छवि पे दिए जाते हैं। आपकी छवि लोगों के लिए, नवाबगंज के लोगों के लिए ये देखिए कि आप मक्खन हैं लेकिन नकली हैं। ऐसा है, होली के टाइटल पे बहुत कुछ लिखा जाता है और हर चीज़ का अर्थ अलग अलग होता है। अब कौन व्यक्ति कौन सी सोच और कौन सी दृष्टि से क्या सोचता है, उन शब्दों के बारे में ये वो ही समझ सकता है। एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, आप पद के लिए महत्व देते हैं या व्यक्ति के लिए? मेरे लिए व्यक्ति बहुत महत्वकारी है, क्योंकि अगर आप लेकिन भित्री चैनपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। उनकी जगह दूसरे विधायक बने हैं राघवेंद्र शर्मा जी, उनके साथ में आप नजर आ रहे हैं। पहले पप्पू भरतौल जी के साथ में रहते थे, आपने पद को ज्यादा महत्व दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं राघवेंद्र शर्मा जी से अपने जीवन में आज तक नहीं मिला। पप्पू चाचा जी हैं, वो हमारे आदरणीय हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जब कोई भी परेशानी किसी को आती थी कार्यकर्ता को, तो हम दो ही लोगों के पास जाते थे अधिकतर, माननीय सांसद जी और माननीय विधायक पप्पू भरतौल चाचा जी। अब रही बात, अब क्यों नहीं दिखते हैं? अब पता नहीं है तो दिखना बंद कर दिया आपने। ऐसा है, ये सब बातें आप नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं पहले भी फोटो नहीं मेरे आपने देखोगे पप्पू चाचा के साथ में, लेकिन मैं वो मेरा बहुत सहयोग करते थे और मैं उनका सहयोग तो करा है। और आज उनकी भी पहले भी मेरे ऊपर कृपा बनी हुई थी और आज भी बहुत कृपा बनी हुई है। नहीं कर सकता। वीरेंद्र सिंह राठौर जी दावा करते हैं कि मेरे पास लगातार दिन में 50-100 फोन आते हैं। मैं फ़ोन के माध्यम से लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ अधिकारियों के पास में। उनका अपना ये आधार है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले नगरपालिका ईओ, चेयरमैन और सभासदों के बीच में त्रिकोणीय एक तरीका से आपसी विरोध था। नगर के हालात बद से बदतर हो गए उस समय। इस कंडीशन में आपने इस नगर के लिए क्या करा, जो नगर के लोग आपको चेयरमैन चुने? मैंने पिछले 5 साल भी नगरपालिका की लड़ाई लड़ी थी, जिसकी वजह से मेरे ऊपर काम क्या करा नगर के लिए? पहले कहने का मौका तो दीजिए आप। मैंने जब हमारे द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम सभासद थे पिछली बार भी, उसके द्वारा वो समाजवादी पार्टी की चेयरमैन थी, हमारे कोई भी कार्य नहीं कराए गए, जिसका हम लोगों ने विरोध करा। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, मेरे साथियों में राकेश गंगवार जी थे, भीमसेन मौर्य थे, मथुरा प्रसाद गंगवार जी थे, दीपक सूरी थे, मैं था। हम लोगों ने यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक की लड़ाई लड़ी, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। उसकी वजह से मेरे ऊपर उन्होंने जनरेटर चोरी का 2014 में लगभग मुकदमा भी लिखवाया था। करा था क्या चोरी? हाँ। उन्होंने 2014 का जो मुकदमा लिखवाया था, लेकिन बाद में जब पुलिस ने जांच की तो जांच में वो जनरेटर जिन्होंने से किराए पे दिया था, सगीर भाई हैं हमारे नवाबगंज नगर के, उनको किराए पे दिया था 2-3 दिन के लिए। ठीक, उसके बाद में वो मामला वहीं शांत हो गया। अभी चर्चाएं चल रही हैं कि नवाबगंज के 2 बड़े राजनेताओं में आप खाई पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेता के पास में ज़्यादा आप बैठ के आप और दूसरे के लिए यानी विरोधाभास पैदा कराने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? सचिन भाई साहब,
ये केवल सिर्फ आप पत्रकार बंधु हैं। पत्रकार जब तक चटकारे उसमें नमक मिर्च का नहीं लगाएगा तब तक उसकी खबर बहुत अच्छी अधिक नहीं बन सकती है। ये केवल आपके अपने मन की उपज है। लोग जानना चाह रहे हैं। लोग कोई नहीं कह सकते, क्योंकि लोग अगर कहते तो ये बात मेरे कानों में भी आती, क्योंकि आप पत्रकार बंधु हैं। आपके कानों में थोड़ी नहीं कहेंगे, वो तो पत्रकारों को पता लगती है। आपके मुंह पे आपकी कोई बुराई नहीं करेगा। आप सुनो, उनकी बातों को मैं पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन विषय ये नहीं है कि लोग कह रहे हैं या आप स्वयं पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं भैया जी कि जो इस तरह की, जैसे आप भी सोच रहे हैं या कोई और भी सोच रहा है, तो ये बिल्कुल इसमें निराधार बात है ये। क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हो या सच्चा सिपाही हो या कार्यकर्ता हो, वो यही चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विधायक हैं श्रीमान डॉक्टर MP आर्या जी, और जो ब्लॉक प्रमुख हैं जो प्रतिनिधित्व देख रहे हैं डॉक्टर AK गंगवार जी, दोनों लोग हमारे नवाबगंज नगर के वरिष्ठ और बहुत सम्मानित विधायक और ब्लॉक प्रमुख हैं। ठीक, जो कार्यकर्ता पार्टी का सच्चा सिपाही होगा वो दोनों लोगों में कभी भी विरोध भाषा पैदा नहीं कराएगा, और सुनो, जो कराता होगा उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, दोनों को एक करने का प्रयास करेगा। फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी से आवेदन करेंगे चेयरमैन पद के लिए? मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, आवेदन भी करूंगा, और अगर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा रही तो अपना टिकट भी होगा। अगर अपना किसी कारणवश टिकट नहीं भी हो पाता है तो संगठन, हमारी पार्टी जिसको टिकट देगी, चाहे वो नीरेंद्र सिंह राठौर हो, चाहे अरविंद शुक्ला जी हो, चाहे सचिन रस्तोगी हो, और उनके पापा भी वैसे टिकट मांग रहे हैं, मैंने सुना भैया आपके चैनल के माध्यम से। तो मैंने भी प्रेम रस्तोगी जी मांग रहे हैं, प्रेम रस्तोगी जी भाई साहब को टिकट मिल जाए तब भी मैं उन्हें लड़ाऊंगा, सचिन। लेकिन पहले वो अपने परिवार में ये एक कर लें कि टिकट एक व्यक्ति मांगे जिससे उनकी एकजुटता महसूस हो। एक हमारे करीबी भी है, रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो मुझे अपनी विरोध की नज़रों से देखते हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में चले गए, प्रशांत गुप्ता, हो सकता है, लेकिन मेरे भाई हैं, मैं तो उनको पहले की तरह सम्मान करता हूं। लेकिन हाँ, सम्मान करते हैं, आप तो नजर नहीं आते उनके साथ में। सुना जाता है पहले कुछ समय पहले आपका नगर पालिका में ठेकेदारी को लेकर बड़ा आपसी टकराव थे, कहीं गल्ला गोदाम को लेकर, कहीं कुछ मामलों को लेकर आपके उनके बीच में बड़ा मतभेद थे, ये चर्चाएं हैं। मैंने प्रशांत गुप्ता जो मेरे नवाबगंज नगर के हैं, मैं कभी किसी का, पूरे नगर जानता है, मैं कभी किसी का पर्सनल विरोध नहीं करता। लालू जी, हाँ, बोल बताते हैं। मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता, मैं विरोध उसी का करता हूं जो गलत कार्य करता है। और मैंने अगर कोई विरोध जो किया है वो उनके गलत कार्य करा होगा। कौन से गलत कार्य है वो भी बता दें आप। गलत कार्य जो भ्रष्टाचार से संबंधित होते हैं, पत्रकार बंधु जी, आपसे अधिक इसे कौन जानता है।